आप शिक्षकों पर लाठी चलाएंगे, स्टूडेंट पर लाठी चलाएंगे। आप लाठी नहीं चला रहे हैं, आप अपने ताबूत पर कील ठोक रहे हैं। आप शिक्षकों और छात्रों की दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी नीतीश जी। अब बताइए, अरे नेतागिरी बाद में होता रहेगा, देश में स्टूडेंट नहीं होगा जो देश का भविष्य है। IAS IPS जो बनते हैं कितना मेहनत करते हैं, किसान का बेटा होता है, टेम्पू चलाने वाले का बेटा होता है, आपको खीरा सब्जी बेचने वाले का बेटा होता है। वो लोग किस तरह से अपने बाल बच्चे को मेहनत करके पढ़ाते हैं, मगर सरकार कहाँ है, गूंगी पैरियों की छोड़ी। अरे समझिए, वक्त है। आज बीपीएससी अभ्यर्थी के जो बच्चे थे वो कार्यालय घेराव कर रहे थे, ये खुद वहाँ पे थे, इनके आंखों में आंसू आप बता रहा होगा। बहरहाल और भी क्या आपने देखा, प्रशासन वगैरह से बात करने की कोशिश की? अरे प्रशासन 8 दिन हो गया सत्याग्रह का, एक भी सरकार का कोई अधिकारी पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री कोई आश्वासन नहीं आता है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई भी हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, पूरी मजबूती के साथ स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े। मगर वोट लेना होगा तो जाति धर्म के आग में झोंककर दिखाकर वोट प्राप्त कर लेंगे। मगर आज उस स्टूडेंट का क्या होगा जो लगातार इस कड़ाके की ठंड में गलतनी बाग में बैठे हुए हैं? बताइए कहाँ चला गया हमारा? वोट देंगे स्टूडेंट, इलेक्शन ड्यूटी रात रात भर जग के करेंगे शिक्षक, और जब शिक्षक और छात्र अपना हक मांगने जाएंगे तो आप डंडा चलाएंगे उस पर। आप तानाशाही फैला के रखे हैं। और दूसरी बात, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों पर लाठी चलवाओ। नीतीश जी बोलते हैं मैं महिलाओं को 50,000 स्कॉलरशिप दूंगा, 25,000 स्कॉलरशिप दूंगा, पोशाक दूंगा। ये भी बोले ना लाठी भी दूंगा। लाठी दे रहे हैं ना आपकी पुलिस वहां पे। क्या मांग रहे थे वो? क्या आप मेरा नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए सर, फॉर्म भरने का डेट कुछ आगे बढ़ा दीजिए। धांधली हुई थी बापू सभागार में, पुनः परीक्षा चले, उसका पुनर्परीक्षा करवाया जा रहा है। बिहार में जो है कई तरह के एग्जाम होते हैं, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो बीपीएससी का जब एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। जब होता है तो उस दरमियान जो है बच्चे हल्ला करते हैं तो जो विभाग है वो सुनते नहीं है। तो अब आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने के बाद जो है अब नहीं अगर मानता है लोग तो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। आज जो है कई दिनों से जो है लगातार 7 से 8 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पे, शिक्षा सत्याग्रह आमरण अनशन पे बैठे गर्दनी बाग के जो छात्र हैं बीपीएससी विभाग के जो कार्यालय है उसको घेराव करते हैं। हालांकि सरकार भी कह रही थी, कई नेता मंत्री भी हैं वो कह रहे थे कि विभाग का मामला है, विभाग निपटेगी, लेकिन जब विभाग के पास गए तो उन्हें जो है लाठी डंडे से पीटा गया। अब समझना यह होगा कि हम यहाँ का जो पब्लिक है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विशाल जी, जिस तरह से लगातार शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, और जो भी है नेता मंत्री वो कहते हैं कि विभाग का मामला है। जब विभागीय तौर पे जो बच्चे जब जाते हैं कार्यालय के पास तो उन्हें लाठी डंडा से आज भी मारा गया, उस दिन भी। अरे भाई, तो विभाग चला कौन रहा है? बीपीएससी विभाग जो गिरीश जी हैं, अध्यक्ष बीपीएससी का, पटना विश्वविद्यालय का कुलपति हुआ करते थे, तो उनको नियुक्त कौन किया वहां पे? नीतीश जी नियुक्त किए थे ना। बिहार सरकार के ऑफिशियल हैंडल से उनकी नियुक्ति हुई थी। चला कौन रहा है भाई गिरीश जी को? तो आप कह लाठीचार्ज तो गृह मंत्रालय किसके पास है, पुलिस प्रशासन किसके पास है? बीपीएससी पिटवा रहा है। सरासर मुख्यमंत्री जी के हाथ है इसमें। सुनने में आ रहा है, इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं कि पटना के पत्रकार नगर थाना में एक आदमी हत्या कर लिया छात्र। अब इसका हम पुष्टि नहीं करते, सुन रहे हैं केवल। तो ये क्या हो रहा भैया? छात्र लोग की हत्या करवा रहे नीतीश कुमार जी। आज भैया कई दिन से भूखे प्यासे बैठे, सरकार का एक आदमी देखे तक नहीं गया। तेजस्वी गया, पप्पू यादव गया, कांग्रेस का लोग गया, और नीतीश जी भाजपा का लोग बैठे है चुपचाप। छात्र विरोधी नीतीश कुमार। छात्र क्या कहिए? देखिए, इस सरकार में सरकार में हमको लग रहा है कि बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कैरियर बर्बाद होगा। जिस तरह का पेपर लीक का मामला, नीट पर धांधली, उतना तो यही कहना चाहेंगे पत्रकारों को कि बच्चे का डायपर उतना लीक नहीं करता है तो यहाँ पेपर लीक कर रहा है। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे युवाओं के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, उसके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। युवाओं सपना देख रहा है कि हम बीपीएससी का एग्जाम देके कुछ आगे करना चाह रहा है, उसको उसमें जब संपर्क अपना तैयारी करके आ रहा है, उसमें लोग, सरकार जो गवर्नमेंट यहाँ की है और साथ में प्रशासन की मिली भगत से कभी लाठी बरसाया जा रहा है, कहीं वाटर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, भगदड़ मचाया जा रहा है। मतलब धरना प्रदर्शन करते करते बेचारे लोग लास्ट में आके अपने घर को वापस हो जाएंगे। सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिलेगा। मांग उनकी उचित है या नहीं? बिल्कुल है, आपने सुना होगा, बिल्कुल उचित मांग है। स्टूडेंट अपने हक के लिए अगर रोड पे उतरता है तो देखिए किस तरह स्वागत करते हैं लोग। मंत्री जी सुन कहे नहीं रहा है? मंत्री जी कहे नहीं सुन रहे हैं? मंत्री जी के भी थोड़ा कान में प्रॉब्लम चल रहा है।
उनको इलाज करवाना चाहिए। है कि विभाग का मामला है, विभाग के पास गया तो फिर वहां से लाठी डंडा पीटा गया, तो बच्चे कहीं- विभाग का मामला नहीं है। एक राज्य के एक मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ये होता है कि मेरे बिहार में जिस चीज का एग्जाम हो उस चीज के एग्जाम को उसको फॉलो करना चाहिए। राजा का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? राजा है बिहार का वो। तो मेरे बिहार में किस परिस्थिति से बच्चा गुजर रहा है, किस तरह से धांधली हो रहा है नीट पर, किस तरह से मामला है, उसको सरकार राजा आधा अच्छा पद आधा अच्छा जो है पदाधिकारी वो तो नियुक्त कर ही दिए हैं। तो लड़का जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ आश्वासन जो कुछ लोग बोल दिए कि ठीक है हम आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे, ये लड़का जवाब चाहिए कि उन तक हमारी बात पहुंची कि नहीं पहुंची। आपके चैनल पे हम कह रहे हैं, ये नीतीश कुमार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीपीएससी का एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं और उन्हें लाठी डंडा से पीटा गया, काहे भाग रहे हैं? देखिए अब यही अगर आइए बीपीएससी के जो अभ्यर्थी बच्चे हैं बीपीएससी कार्यालय आज गए अपनी मांगों को लेकर के, बिना समस्या सुनाए हुए हैं, लाठी डंडा से पीटा गया, कहाँ तक सही है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। एक नेता को धमकी मिलती है माननीय पप्पू यादव जी को, तो उनको जेड ग्रेड दिया जाता है, लेकिन शिक्षकों पर आप लाठी चला दिए। शिक्षक का खून हल्का है, शिक्षक का कोई इज्जत नहीं। शिक्षा क्या देश में बेकार है? एक शिक्षक क्या मांगने गए थे कि आप ये जो मार्किंग कर रहे हैं, क्या कौन सा मार्किंग इसको कहते हैं? ये कौन सी मार्किंग होती है? जो मार्किंग होती है वो नॉर्मलाइजेशन। शिक्षक क्या बोल रहे थे कि सर आप नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए, इसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता कि लड़का से कहाँ गलती हुआ, कौन क्वेश्चन गलत हुआ, कहाँ नंबर कटा है। और इन शिक्षकों के दिमाग में एक शक है कि नॉर्मलाइजेशन से धांधली की संभावना है, तो आप नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए ना। आप शिक्षकों पे हमला करवा रहे हैं। एक नेता को धमकी मिलती है तो आप जेड ग्रेड देते हैं, लेकिन शिक्षकों को तो लाठी चला दी गई, आप उनको पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिए? शिक्षकों की कोई इज्जत नहीं, शिक्षकों को इज्जत से जीने का अधिकार नहीं है देश में। जब हम लोगों ने कई बार बात की है मंत्री से कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये विभागीय मामला है, विभाग इसकी जांच कर रही है, पुष्टि कर रही है, जो गलती किया हो उसको सजा जरूर मिलेगी। क्या गलती हुआ? नॉर्मलाइजेशन अपने आप में गलत है, नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ये लोग क्यों करते हैं कि भाई किसी शिफ्ट में इजी क्वेश्चन था, किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया। आप क्यों लेते हैं इजी और टफ? आप एक लेवल का क्वेश्चन बनाइए दोनों में। कोई लड़का आपको बोलना चाहता है कि आप मेरे में इजी लीजिए, मेरे में टफ लीजिए? लड़का साहब बोलता है आप मेरा परीक्षा लीजिए, कदाचार मुक्त परीक्षा लीजिए, तो आप लीजिए। नॉर्मलाइजेशन का क्या जरूरत है? नॉर्मलाइजेशन अपने आप में गलत है। विभाग का क्या जांच क्या कर रहे हैं आप? नॉर्मलाइजेशन शब्द ही गलत है, हटवाइए उसको। जांच क्या करेंगे आप? क्या बच्चे जो मांग कर रहे हैं सही है ना? बिल्कुल सही है। स्टूडेंट की मांग, स्टूडेंट ही देश का भविष्य है, स्टूडेंट कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो 7 दिन आमरण अनशन हो गया है, कोई भी सत्ता पक्ष की जो नेता है या कोई भी वैसा उनको पॉजिटिव बात नहीं मिली जो वो घर के वापस जाएं। कई बच्चियां भी हैं वहाँ पे जो लगातार निरंतर रो रही हैं, ठंडा में वहाँ पे भी सो रही है, लड़की भी वहीं पे सो रही पहली है। बात सर, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एज लिमिट होता है, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एज आखिरी चल रहा होगा। हाँ ये बहुत है बहुत। आप बताइए अगर उनका इस बार नहीं हुआ, भगवान न करे वो आत्महत्या कर लिए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? हो गया। कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप लाठी चला दे रहे हैं, सर पर लाठी चला रहे हैं, आप सर पर लाठी, कुछ हो गया भगवान न करे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप शिक्षकों पर लाठी चलाएंगे, स्टूडेंट पर लाठी चलाएंगे? आप लाठी नहीं चला रहे हैं, आप अपने ताबूत पर कील ठोक रहे हैं। आप शिक्षकों और छात्रों की दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी नीतीश जी। आप समझ नहीं रहे, आप अपने ताबूत पर कील ठोक रहे हैं। आप लगातार गर्दनी बाग में जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं माहौल का वहाँ? अब देखिए आज सत्याग्रह का 8वां दिन है, समझ गए, और अनशन का आज 7वां दिन है, और बच्चे का किस तरह से तबीयत खराब लगातार हो रहा है। पीएमसीएच जा रहे हुआ, देखने वाला डॉक्टर नहीं है, ये सुबह में हमको मालूम हुआ। दूसरा, अभी मैं धरना स्थल से आ रहा हूँ, ये बीपीएससी के जो भी छात्र थे वो शाम में बीपीएससी कार्यालय के लिए कूच कर रहे थे। रास्ते में जिस तरह से पुलिस ने लाठियां बरसाई, ये लोकतंत्र के लिए खतरा। दूसरा चीज, लेडीज पुलिस होना चाहिए था, लेडीज पुलिस ना व्यवस्था सरकार के पास होने के कारण जेंट्स पुलिस बेरहमी से
उन छात्रा बहन को ऐसे मारा है, हम अपने हाथ से उसको एम्बुलेंस पे डाल के आ रहे हैं। अब बताइए, अरे नेतागिरी बाद में होता रहेगा, देश में स्टूडेंट नहीं होगा जो देश का भविष्य है। IAS IPS जो बनते हैं कितना मेहनत करते हैं, किसान का बेटा होता है, टेम्पू चलाने वाले का बेटा होता है, आपको खीरा सब्जी बेचने वाले का बेटा होता है। वो लोग किस तरह से अपने बाल बच्चे को मेहनत करके पढ़ाते हैं, मगर सरकार कहाँ है? गूंगी पैरियों की छोड़ी है। अरे समझिए, वक्त है। आज बीपीएससी अभ्यर्थी के जो बच्चे थे वो कार्यालय घेराव कर रहे थे, ये खुद वहाँ पे थे, इनके आंखों में आंसू आप बता रहा होगा। बहरहाल और भी क्या आपने देखा, प्रशासन वगैरह से बात करने की कोशिश अरे की? प्रशासन 8 दिन हो गया सत्याग्रह का, एक भी सरकार का कोई अधिकारी पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री कोई आश्वासन नहीं आता है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई भी हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, पूरी मजबूती के साथ स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े। मगर वोट लेना होगा तो जाति धर्म के आग में झोंककर दिखाकर वोट प्राप्त कर लेंगे। मगर आज उस स्टूडेंट का क्या होगा जो लगातार इस कड़ाके की ठंड में गलतनी बाग में बैठे हुए हैं? बताइए कहां चला गया हमारा? वोट देंगे स्टूडेंट, इलेक्शन ड्यूटी रात रात भर जग के करेंगे शिक्षक, और जब शिक्षक और छात्र अपना हक मांगने जाएंगे तो आप डंडा चलाएंगे उस पर। आप तानाशाही फैला के रखे हैं। और दूसरी बात, ये लोग क्या बोल रहे हैं? मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों पर लाठी चलवाओ। नीतीश जी बोलते हैं मैं महिलाओं को 50,000 स्कॉलरशिप दूंगा, 25,000 स्कॉलरशिप दूंगा, पोशाक दूंगा। ये भी बोले ना लाठी भी दूंगा। लाठी दे रहे हैं ना आपकी पुलिस वहां पे। क्या मांग रहे थे वो? क्या आप मेरा नॉर्मलाइजेशन हटा दीजिए सर, फॉर्म भरने का डेट कुछ आगे बढ़ा दीजिए। धांधली हुई थी बापू सभागार में, पुनः परीक्षा चले, उसका पुनर्परीक्षा करवाया जा रहा है। कैसे प्रश्न पत्र लीक हो रहा है वहाँ पे बाबू सभागार में? बच्चे कई तरह का आरोप लगा रहे हैं कहीं नहीं। अब ये लोग अगर अब ये बात कर रहे थे कि कुछ करने जा रहे थे, ये लोग बात कर रहे थे कि ये लोग जा रहे थे बीपीएससी कार्यालय में कुछ करने, और उनको रोका गया। तो उनका कहना है कि हमारे सुरक्षा में ये खतरा है। अगर आपको सुरक्षा में खतरा है, आप 10 लोगों को निमंत्रण दे दीजिए कि 10 लोग आइए हमसे मीटिंग कीजिए। आप किसी को भी आने नहीं दीजिएगा। 10 लोगों को बुलाकर मीटिंग कर लीजिए, वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखिए, बीच का रास्ता निकालिए। ये भी खुश होकर घर आ जाएंगे, वो भी खुश। सर उस लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, उनकी उम्र खत्म हो जाएगी। कम से कम उनके बारे में तो संवेदना रखिए। आप ये क्या करवा रहे हैं? क्या बच्चे से बातचीत हुई क्या? बच्चा लोग क्या बोले? बच्चे के साथ जिस तरह से दुर्भाग्य सरकार का है, जिस तरह से पेश आ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही संदेश नहीं जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि ये जो बीपीएससी का चेयरमैन है इस पर कार्रवाई कीजिए, अविलंब इसको बर्खास्त कीजिए। और इस सरकार से हमारी मांग है नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार इन पर संज्ञान ले। बच्चे किस तरह से डटे रहेंगे इस कड़ाके की ठंड में? कोई इंतजाम किया है क्या सरकार वहां पर? अरे कोई इंतजाम नहीं है। अरे उसके अध्यक्ष पर कार्रवाई आप बाद में कीजिएगा, पहले ये बीच का रास्ता निकालिए, नॉर्मलाइजेशन हटवाइए और छात्रों की मांग मांगिए। आप अध्यक्ष जिसको बनाना बनाते रहिए, आप चाचा का बेटा मौसी का बेटा जिसको बनाना बताया। हम बात कर रहे थे अभी बीपीएससी के अभ्यर्थी जिस तरह से आज भी लाठी डंडे खाए हैं, उनको लेकर के आखिर पब्लिक क्या कहना चाहती है। बहरहाल इनकी राय आपने सुना, जिस तरह से शिक्षक और अभ्यर्थी के बीच जो है संवाद नहीं कर रही है सरकार, कोई भी नेता मंत्री आगे नहीं आ रहे हैं। इन लोग का कहना है कि बीच का रास्ता निकालिए, जो बच्चे हैं उनको घर भेजने का काम करिए। बहरहाल हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं।